नमोस्तु नमो अनन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो लुये सौवसामुनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोऽमं गतिं पते मोक्षामि समयबाहुरे मेडमो सुध केवली वरदम्। समयसार ग्रंथादिराज आगमों का आगम अद्वितीय चक्षु कितनी विशेषताएं समयसार के लिए जितना कहे उतना कम है ना। कल्प वृक्ष है ना भाई, सारे संकटों को दूर करने का उपाय बताने वाला ये ग्रंथ है। जैसे अपन शरीर में कहीं पे भी सुई डाले ना, सुई मारे तो बोलो क्या निकलेगा? खून निकलेगा, ठीक है ना। ऐसे समयसार ग्रंथादिराज की कोई भी गाथा उठा लो, कोई भी गाथा, चाहे छठी गाथा हो, चाहे 11वीं गाथा हो, चाहे 14वीं गाथा हो, है ना, कोई भी गाथा। जैसे अपन कर रहे हैं 17-18वीं गाथा, बोलो उसमें से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? भगवान आत्मा है कि नहीं? क्या गजब का ग्रंथ है। आत्मा में देखेंगे, आत्मा में से क्या निकलेगा? सुबह बताया था ना भाई, जो है जिसके पास जो है वही मिलेगा, है ना। प्राप्ति की प्राप्ति बहुत बढ़िया है ना। तो देखो ये आत्मा में से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ज्ञान और सुख आता है ना। अपन गाते ना भजन में, ज्ञान लक्षण मैंने है पाया जिसमें चांदन हार चढ़ाया, आत्मा ऐसा ही है, आत्मा ऐसा ही है। हम लोग कितने लकी है, कितने भाग्यशाली है कि बात हमें मिल गई। क्या कहा था पता है ना, एक बार बताया था कि गुरुदेव बार बार कहते हैं कि आ बात काने पड़वी पण दुर्लभ चे। ये काल इतना निकृष्ट है, ये काल, ये खाली हुंडा अवसरपिणी काल नहीं है, ये खाली अवसरपिणी काल नहीं है। कौन सा काल है? हुंडा अवसरपिणी काल। असंख्यात उत्सर्पिणी और असंख्यात अवसरपिणी जाने के बाद ऐसा एक निकृष्ट काल आता है। पर हमें बात कैसी मिल गई? ऊंची बात, कहते हैं ना, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ठीक है ना। ऐसे बात भी हमें ऊंची मिल गई, भगवान आत्मा। ग्रंथ भी देखो, ग्रंथ लिखने वाले हैं ना कुंद आचार्य देव, वो भी उत्कृष्ट, ठीक है ना। ग्रंथ जो है सामने, कितने साल पहले लिखा गया है ये? कितने वर्ष पहले? 2000 वर्ष पहले, ठीक है ना। और ये ग्रंथ में जो विषय वस्तु बताई ना, वो भी उत्कृष्ट। आत्मा की चर्चा, भगवान आत्मा की चर्चा। 17-18वीं गाथा में मुझे क्या कह के बुलाया? क्या कह के बुलाया? देखिए CDF के बहन आज ही आए ना, नहीं जो तो मैं बता रही थी, पर ये बहनें आ जाए तो थोड़ा रिपीट कर लेती हूँ वापस, है ना। अपना जो 2 दिन चला विषय, 1 दिन चला, सॉरी, है ना। तो ये गाथा में क्या बताया? आपने बताया ना अभी, जीव राजा। 17 और 18वीं गाथा, 2 गाथा अपन देख रहे हैं। 17 गाथा में दिया दृष्टांत और 18वीं गाथा में बताया सिद्धांत। दृष्टांत किसका दिया? धनार्थी का, राजा का। और समझाना था किसको? मोक्षार्थी को, ठीक है। अपन सब कौन है? अपन सब मोक्षार्थी है। अब फिर ये गाथा है ना, गाथा, ये गाथा मात्र माने, ये गाथा तो सामान्य रूप से अर्थ करती है,
परंतु जो टीका है ना, ये टीका माने क्या, टीका माने विशेष 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 अर्थ करना, उसको कहते टीका, बराबर। और सामान्य बताना उसको कहते हैं गाथा। गाथा और टीका समझ में आया? देखिए मैं क्या कह रही थी, यहाँ पे 2 गाथा 17 और 18। 17 गाथा में बताया कि देखियो जिसको धन की रुचि है, जिसको धनवान बनना है, ठीक है ना, तो जिसको धन चाहिए, वो क्या करेगा, किसको जानेगा, राजा को जानेगा। 3 चीजें बताई, राजा को जानेगा, राजा की श्रद्धा करेगा और राजा की क्या करेगा, सेवा करेगा। अनुसरण करना, सेवा करना, है ना, राजा को खुश रखना, राजा जैसा बोले वैसा करना, उसकी सेवा करना। आंटी समझ में आ रहा है? राजा को प्रसन्न रखना भाई, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको धन चाहिए, धन का अर्थी जी। अब एक्चुअली तो ये दृष्टांत से समझाना किसको है, समझाना क्या है कि जिसको एक आत्मा चाहिए ना, जिसको एक आत्मा चाहिए। अब फिर से आप बताओगे 3 चीज करनी पड़ेगी। 3 चीज क्या करें? सबसे पहले प्रथम। देखिए यहाँ पे क्या लिया, हाँ बहुत बढ़िया। क्या कहा? प्रथम आत्मा को क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि जाने बिना की श्रद्धा किसकी है ना। हम कहते हैं कि भाई श्रद्धा की सीता जैसे कोई लड़की है भाई, सीता है ना, तो सीता की प्रीति कर, सीता की प्रतीति कर, पर सीता कौन? तो उसकी प्रतीति करने के पहले सीता को क्या करना पड़ेगा, सीता को जानना पड़ेगा ना भाई, सीता ऐसी है। तो जाने, पहले आत्मा को जाने, फिर आत्मा की श्रद्धा करे और फिर आत्मा में क्या हो जाए, लीन हो जाए। मैंने सुबह 2 बात बताई थी, किसी को याद है? देखिए ज्ञान का काम जानना, बहुत बढ़िया। श्रद्धा का काम सुबह एक शब्द बताया था, अगर आपको याद हो तो, श्रद्धा, बहुत बढ़िया, प्रतीति करना है ना। और चारित्र का काम प्रवृत्ति करना। फिर से रिपीट करूं, फिर से, ज्ञान क्या करता है, जानता है, ठीक है। श्रद्धा क्या करती है, प्रतीति, और जिसमें वो प्रतीति करेगी ना चारित्र, उसी में क्या करेगा, प्रवृत्ति। दिस इज द लिंक, ये लिंक है, लिंक। जानेगा, जो जानेगा श्रद्धा उसमें क्या करेगी, प्रतीति। जो विषय प्रतीति का बना है, अब चारित्र उसी में क्या करेगा, प्रवृत्ति। याद रह गया, पक्का, कभी नहीं भूलोगे। 3 बात, ठीक है ना। दृष्टांत समझ में आया, सिद्धांत समझ में आया, है ना। अब देखिए आते अपन टीका के ऊपर, नहीं प्रोजेक्टर पे थोड़ा बताते जाइए पंडित जी, क्योंकि सभी के पास ग्रंथ नहीं है ना, और थोड़ी सी गाथा, थोड़ा टीका में शब्द थोड़े जटिल है ना, तो सामने क्या रहेगा तो मुझे भी थोड़ा अच्छा होगा समझाने में। खुलेगी गाथा। देखिए आते हैं 17-18वीं गाथा। अपन अंदर से एक भावना करें कि भाई हमें तो एक एक गाथा का स्वरूप समझना है, जिसके गीत गाते गाते गुरुदेव भी नहीं थकते। अगर गुरुदेव श्री नहीं होते तो ये गाथा कौन समझाता। देखिए पहले अपन, आपके पास जिसके पास भी ग्रंथ हो, अपन गाथा का पाठ करते हैं। जो पुरुष कोई नरपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यो जानता, फिर श्रद्धना इस रीति से उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्न से। देखिए टीका पर आते हैं। टीका में एक बार फिर से पढ़ती हूँ। निश्चय से जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष बहुत उद्यम से पहले तो राजा को जाने कि यह राजा है, फिर उसी का श्रद्धान करे कि यह अवश्य राजा ही है,
उसी की सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी। ये सब हमने थोड़ा समझा, अभी मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। फिर उसी का अनुचरण करे, सेवा करे, आज्ञा में रहे, उसे प्रसन्न करे, ये दृष्टा। अब देखिए सिद्धांत, इसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो क्या करें, आत्मा को जानना चाहिए, फिर उसी का श्रद्धांजलि करना चाहिए कि यही आत्मा है। उसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूटा जा सकेगा। मैंने मोक्ष की बहुत सारी परिभाषा बताई थी, मोक्ष है ना, मोक्ष की 4-5 परिभाषा देखी। एक परिभाषा बताई, कोई बोलेगा मोक्ष माने क्या? वेरी गुड, पूर्णता, पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो, उसका नाम मोक्ष। दूसरी परिभाषा बताई, सुमत जी भाई साहब बताते हैं दूसरी परिभाषा। वेरी गुड, मोह का क्षय होना, उसका नाम मोक्ष। वेरी नाइस, है ना। तीसरी परिभाषा, तीसरी, अरे वाह, आपको, आप लोगों को तो पक्का हो गया है ना। अभी सबको मोक्ष होने वाला है ना। कर्मों से क्या हो जाना? सर्वथा छूट जाना। और चौथी परिभाषा, पूर्ण शुद्धि की प्राप्ति होना। पूर्ण शुद्धि की क्या होना? प्राप्ति होना, उसका नाम क्या आंटी? मोक्ष। 4 परिभाषा ये। अब देखिए यहाँ पे वापस आत्मा में 3 चीज घटित की, फिर उसी का अनुचरण करना कि आत्मा है, इसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूटा जा सके, फिर उसी का अनुचरण करना चाहिए, अनुभव के द्वारा उसमें लीन होना चाहिए। ये हो गया दृष्टांत और सिद्धांत। अब सुबह हमने चर्चा की थी, क्योंकि साध्य जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप, उसकी सिद्धि की इसी प्रकार उपपत्ति है, अन्यथा अनुपपत्ति। ठीक है ना। देखिए इसको मैं फिर से एक बार समझाता हूं। ऊपर जो बताया ना, ऊपर पूरा आत्मा का ज्ञान, आत्मा की श्रद्धा, आत्मा में लीनता, तो ये कह रहे हैं साध्य, साध्य का अर्थ बताया था, साध्य की सिद्धि। साध्य माने क्या? मोक्ष दशा। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। क्या चाहिए अपने को? सिद्ध दशा, है ना। तो सिद्ध दशा की सिद्धि, सिद्ध दशा की प्राप्ति, सिद्धि माने प्राप्ति, वो प्राप्ति कैसे होगी? कैसे होगी? उसका कारण क्या है? उसका साधन क्या है? कोई बोल रहा है यहाँ से? हाँ, रत्नत्रय। बहुत बढ़िया, रत्नत्रय। हमने जो 3 चीज देखी ना, जानना, आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, उसको एक शब्द में कहे तो रत्नत्रय। तो मैंने कारण कार्य बताया था ना, कारण कार्य। सिद्ध दशा है कार्य, तो रत्नत्रय है कारण। समझ में आ रहा है? सिद्ध दशा क्या है? कार्य। तो उसका कारण क्या? दूध मीठा करना है, दूध मीठा करना है कार्य, तो उसका कारण क्या? डालेंगे क्या? शक्कर। आ रहा है? समझ में आ रहा है? सिद्ध दशा की प्राप्ति चाहिए, सुखी होना है, उसका कारण कौन? उसका कारण कौन? रत्नत्रय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ठीक है ना। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कारण कार्य, कारण कार्य, ठीक है। अन्यथा अनुपपत्ति, अन्यथा अनुपपत्ति माने और कोई कारण से मुझे सिद्ध दशा की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो उसके लिए 3 कारण बताए थे, और अन्य 3 कारण, अन्य 3 कारण से नहीं होगी। सुबह आपने जवाब दिया था ना, अन्य 3 कारण से नहीं होगी। तो कौन से 3 कारण? ज्ञान में अपन ने क्या लिया था? हाँ, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान, ठीक है ना, उससे हमें सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं है। चारित्र में क्या लिया था? बहुत बढ़िया, शुक्ल लेशा के परिणाम, उससे भी हमें सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं होगी। और श्रद्धा में क्या लिया था? 9 तत्व और सच्चे देश शास्त्र गुरु की श्रद्धा, उससे भी क्या नहीं होगी? सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं। ठीक है, ये 3 से नहीं होगी। क्या नहीं होगी? क्या नहीं होगी? साध्य की सिद्धि नहीं। तो साध्य की सिद्धि का कारण एक ही है, रास्ता एक ही है, मार्ग एक ही है, ठीक है ना। जैसे मंजिल एक है ना, तो मार्ग भी। सुबह कितने सारे दृष्टांत, रसगुल्ले बनाने की विधि एक ही है,
शीरा बनाने की विधि एक ही है। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे मोक्ष जाने का रास्ता एक ही है। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया? अब देखिए, जो टीका का दूसरा पैराग्राफ, उसको हमने सुबह चालू किया, दूसरा फकरा है ना, उसको हमने प्रारंभ किया। उसमें हमारी पहले तो भूल बता दी, हम अनादि काल से क्या भूल कर रहे हैं। ठीक है ना, अपनी भूल भी बताई। भूल तो पता होनी चाहिए ना, अपन क्या दोष कर रहे हैं, क्या भूल कर रहे हैं, क्या अपराध कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, देखिए अनादिकाल से वस्तु का स्वरूप कैसा है? वस्तु का स्वरूप आत्मा है ना, जहां आत्मा है वही पर्याय है कि नहीं? और पर्याय कितनी है? अनेक। रागादि भाव कितने हैं? अनेक। विभाव भाव कितने हैं? अनेक। है कि नहीं? है ना, मिश्रितता है ना पर्याय में। ठीक है, विकार है, विभाव है, रागादि भाव है, औदैहिक भाव है, सब है कि नहीं? तो देखिए हम क्या भूल कर रहे हैं, हम उन पर्याय रागादि भाव विभाव भाव है ना को ही हमने क्या अनादिकाल से क्या माना है? अपना माना है। हम अपने को भूल गए, अपने को भूल गए, निज घर को भूल गए, और जो भी पर्याय में परिणाम हो रहे हैं ना, उसमें हम एकाकार हो गए। क्या लिखा है? पंडित जी ने लिखा है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, स्व का अंश पर में मिलाता है और पर का अंश स्व में मिलाता है। ये भूल कर रहे हैं अपन अनादि का। समझ में आए? भूल समझ में आए? तो अब देखिए यहाँ पे कहा कि जो प्रवीण होगा ना, प्रवीण माने क्या? प्रवीण माने कौन? होशियार, बुद्धिशाली, ठीक है ना, ज्ञानी। वो क्या करेगा? दोनों के बीच क्या कर लेगा? भेद जान लेगा। किसके बीच में? आत्मा और राग के बीच। ठीक है ना? तो हमारा एक प्रश्न हो सकता है आचार्य देव को, गुरुदेव जी को, कि हम राग और आत्मा को अलग कैसे जाने? ठीक है, राग और आत्मा को हम अलग कैसे जाने? कैसे जाने? कैसे जाने? राग तो हो रही है ना अपनी पर्याय में, विभाव का हो रहा है बाइक में, पुद्गल में, टेबल में, क्या आती है? अपनी पर्याय में, अपनी पर्याय। तो फिर हम उसे अलग कैसे जाने? तो देखिए आचार्य देव ने बताया कि लक्षण से क्या करो? दोनों को अलग अलग जानो। लक्षण बता दिए। ठीक है, अब मैं देखिए बताती हूँ। आचार्य देव ने 3 लक्षण बताए। राग के सामने लिखो, राग है आकुलता वाला। राग कैसा है? आकुलता वाला। तो आप बता सकते हो आत्मा कैसा है? ऑपोजिट, उल्टा। वेरी गुड, निराकुल स्वभाव। समझ में आ रहा? दूसरा, राग है दुख का कारण। तो आप बताओगे आत्मा है? वेरी गुड, सुख का कारण। ठीक है, अब तीसरा लक्षण, राग है बंध का कारण और आत्मा उसके सामने है अबंध का। 3 बात समझ में आई? फिर से बोलोगे, राग है आकुलता वाला, आत्मा कैसा? आत्मा कैसा? निराकुलता वाला। राग है दुख का कारण और आत्मा है सुख का कारण। राग है बंध का कारण और आत्मा है अबंध का कारण। लक्षण है ना अलग अलग, अलग अलग। ठीक है ना, शक्कर भी है, नमक भी है, पर दोनों के लक्षण कैसे है? अलग अलग है कि नहीं? दूध और पानी है, दोनों के लक्षण कैसे है? अलग अलग। हो ही नहीं सकते राग और आत्मा कभी एक। और जहाँ लक्षण समझ में आया तो वहाँ पे क्या हो गया? भेद ज्ञान हुआ, भेद ज्ञान हो गया। लिखा है ना, तो 6 धारा में क्या लिखा है? वर्णाधिक रागादि से निज भाव को न्यारा किया। सब आ गया वर्णादि और रागादि में। बोलो क्या छूटा? क्या छूटा? दादा ने लिखा ना, क्या लिखा है? शुद्धार्थ में है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न लाला हूँ। 3 चीज बता दी, रंग, राग और भेद, है ना। समय साल की 50 से 55 गाथा में कितने बोल बता दी? कितने बोल? 29 बोल। 29 बोल नो उकरडो, है ना, गुजराती में अपन कहते हैं ना,
29 बोल में बोलो क्या छूटा, क्या बाकी रखा? कुछ भी नहीं, सब आ गया ना। मार्गणा स्थान से भिन्न हूँ, गुण स्थान से भिन्न हूँ, वर्णादि से भिन्न हूँ, कषाय स्थान से भिन्न हूँ, योग स्थान से भिन्न हूँ, बोलो। और अंत में तो कह दिया कि रागादि भाव से भी मैं सबसे न्यारा हूँ, भिन्न हूँ, भिन्न हूँ, भिन्न हूँ, है कि नहीं? बोलो। अभी आम की सीजन है ना, आम खाते हो ना आप लोग सब? आम तो सबको प्रिय है, ठीक है ना? तो आम कैसे खाते हो बोलो? उसमें तो अपन कितने होशियार है ना। आम लाते तो है पूरा, लाते तो पूरा, परंतु खाते समय पूरा खा लो ना, इतना प्रिय है। क्या करते हैं? छिलका और गुठली को क्या करते हैं? निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, और खाते क्या है? हाँ, रस। ऐसे कह रहे हैं कि अनुभूति करनी है ना, तो ये जो 9 कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म है ना, ये क्या है? ये छिलका और गुठली है। उससे अपने आत्मा को कैसा जान लो, कैसा जान लो? भिन्न जान, भिन्न जान, भिन्न जान। नियम सार में तो क्या कह दिया, कितनी ऊंची गाथा है। देखिए आप लोग तो सब स्वाध्यायी हो ना, हाँ, अभ्यासी जीव है सब। शैलेश भाई को सुनने वाले, पंडित जी को रोज, है ना, सब स्वाध्यायी जीव है। दाहोद वाले सब स्वाध्यायी जीव है, ये बांसवाड़ा वाले सब स्वाध्यायी जीव है कि नहीं? और बाकी सब जब आए, जो आए रतलाम से, और कहाँ से आए? हाँ, जावरा, हाँ, जावरा वाले स्वाध्यायी है, सब स्वाध्यायी जीव है। इतने साल से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। तो नियम सार में तो कितनी ऊंची बात कर दी कि भाई औतिक भाव तो दूर, मेरा भगवान आत्मा शायिक भाव की पर्याय से भी कैसा है? क्या कह रहे हो? शायिक भाव की पर्याय? मैं शायिक भाव की पर्याय वाला भी नहीं हूँ, बोलो। शायिक भाव की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ दो, तो अपन तो अभी कहाँ अटके, बोलो। अपन तो बाहर में ही अभी भेद कर रहे हैं, ये अच्छा और ये बुरा, क्या कहते हैं? गजब की शक्ति है अपने पास। कौन सी पता है? त्याग उपादान शून्यत्व। कौन से नंबर की, किसी को नंबर पता है? 16वें नंबर की शक्ति। यहाँ से जवाब है 16वें नंबर की शक्ति। बोलो, पता आपको गुरुदेव श्री क्या कहते थे? आप मुझे बता ना, सम्यक दर्शन के लिए किसका त्याग करना? बोलो, कौन सी वस्तु का त्याग करे तो यार सम्यक दर्शन हो जाए? बेल, हाँ, अरे कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना यार, थोड़ा बहुत तो छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, थोड़ा भोजन नहीं करे, उपवास करे, है कि नहीं? बोलो, हाँ, थोड़ा तो। गुरुदेव ने क्या कहा? अरे तूने आज तक किसी को ग्रहण नहीं किया है ना, बोलो, तो त्याग किसका करे? त्याग किसका करे? ग्रहण करे तो उसका त्याग करना पड़ेगा। ग्रहण नहीं किया है, ग्रहण नहीं किया, आपको पता है, हमने अगर ग्रहण कुछ किया है ना पर्याय में, तो वो मिथ्यात्व का। और त्याग करना है तो किसका त्याग करो? किसका त्याग करो? मिथ्यात्व का, और किसी का नहीं। पर वस्तु का तो मेरे में कभी प्रवेश, स्त्री, घर, कुटुंब, बच्चे, परिवार, बोलो, ना मेरे द्रव्य में है, ना मेरे गुण में है, ना मेरी पर्याय में है। कौन सा अभाव है? कौन सा अभाव है? अत्यंता अभाव, अत्यंता अभाव। वज्र की दीवार है, वज्र की दीवार। और हम दिन रात उनके विकल्प करते रहते हैं, दिन रात, है कि नहीं? बोलो, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। कौन करे, कौन करे, कौन करे, कौन करे? बोलो, क्या कहा? त्याग उपादान शून्य। गुरुदेव संसार की परिभाषा लिखिए। संसार किसका नाम? संसार किसका नाम? संसरण इति संसार, है ना? कितनी सुंदर परिभाषा। गुरुदेव देखिए एक अध्यात्म से कैसी परिभाषा घटित करते थे। संसरण इति संसार, स्वरूप का विस्मरण, स्वरूप का विस्मरण, स्वरूप का विस्मरण, उसका नाम ही क्या है आंटी? संसार। हमें तो लगता है अरे यार कितना बड़ा संसार है, हाँ, कितना बड़ा फैमिली है, कितने बड़े कुटुंब है, हाँ? घर गृहस्थी है। अरे ये संसार नहीं है, इसका नाम संसार। अगर इसका नाम संसार होता ना, स्त्री, घर, कुटुंब, परिवार का नाम संसार होता, बोलो, तो सारे एक इंद्रिय जीव क्या कहाँ होने चाहिए? अगर स्त्री, घर, कुटुंब, परिवार का नाम संसार होता, तो सारे एक इंद्रिय जीव कहाँ होने चाहिए? मोक्ष में, क्योंकि उनके पास तो ये सब है ही नहीं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? संसार की परिभाषा लिखी। संसरण इति, स्वभाव का विस्मरण, उसका नाम।
ग्रहण करे और मिथ्यात्व का त्याग करे। दो चीज, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, ग्रहण करो, पर किसका स्वभाव, और पर्याय में से किसका त्याग करे, मिथ्या। कितना सरल है उपाय, कितना सरल। गुरुदेव ने हमें हमारे लिए कितना सरल कर दिया। पूज्य प्रेमश्री के वचनामृत में एक दृष्टांत आता है, कितना सुंदर दृष्टांत। एक बच्चा होता है ना, छोटा बालक, उसके एक हाथ में कोई एकदम तीक्ष्ण वस्तु होती है ना, नाइफ, छुरी होती है ना, छुरी, तो उसके हाथ में से वो लेना है, मम्मी को वो हाथ में से, उसके हाथ में से लेना है, तो मम्मी क्या करेगी, बोलो। अगर वो चीज उसके हाथ में से खींच लेगी ना, तो वो क्या करने लगेगा आंटी, बोलो, रोने लगेगा ना। अब उसके लिए उपाय क्या है कि वो रोए नहीं, तो क्या करेगी मम्मी, उसके दूसरे हाथ में क्या देगी, कोई अच्छी चीज, खिलौना देगी ना, खिलौना, तो उसके हाथ में से वो चीज खींचनी पड़ेगी कि छूट जाए, अपने आप छूट जाए, अपने आप। हमें आचार्य देव कितनी सुंदर चीज पकड़ा रहा है, तू देख, एक बार तू ये जीव राजा को देख, तू बाहर क्या देख रहा है, शरीर को क्या देख रहा है, संयोग को क्या देख रहा है, अरे देखने लायक तो तू स्वयं है, अंदर है, तेरे भीतर है, देख तू उसे। जहाँ वहाँ परिणति गई, जहाँ वहाँ लक्ष्य गया, तो पर्याय में क्या हुआ, वेद विज्ञान में प्रवीणता से, वेद विज्ञान में आया आपके सामने, वेद विज्ञान में प्रवीणता से, कहते हैं ना, एक समय की कमाई, कितने काल खाई, अनंत काल, और एक समय गवा दिया तो अनंत काल रोए, अनंत काल गवाए, है कि नहीं। ये कह रहे हैं वेद विज्ञान में जो प्रवीण हो गया, मानो जिसने वेद विज्ञान कर लिया, जिसने आपा पर का भेद जान लिया, स्व पर का भेद जान लिया कि आत्मा अलग है, राग अलग है, ख्याल आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है, वेद विज्ञान समझ में आ रहा है, किसके बीच में करना है। देखिए वेद विज्ञान के लिए कितनी चीज चाहिए, हाउ मेनी थिंग्स, टू थिंग्स, कौन सी टू, एक स्व और एक पर, दो पार्टी, ठीक है ना। एक पार्टी में क्या, किसको रखो, स्व, और दूसरी पार्टी में पर, दो के बीच में क्या करे, भेद विज्ञान करे। और जहाँ भेद विज्ञान होता है तो जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, क्या पता चल गया, जहाँ मन पावे विश्राम, जहाँ निर्विकल्प दशा हुई, तो पता चल गया कि जो अनुभूति में आ रहा है वो ही मैं स्वयं। समझ में आ रहा? यहाँ अनुभूति माने आत्मा, अनुभूति माने गायब, अनुभूति माने कौन, आत्मा, गायब। समझ में आ रहा है? वही मैं हूँ। मैंने सुबह बहुत सारा दृष्टांत दिए थे। दर्पण है ना, दर्पण, बोलो, दर्पण के सामने कोई भी चीज रखो, ठीक है, दर्पण में क्या है, बोलो, दर्पण में तो दर्पण ही है ना, ठीक है, दर्पण में किसी का कोई वेश नहीं। टीवी के सामने बैठते हैं, बोलो, टीवी में सब कुछ दिखता है, भूकंप, धरतीकंप, बाढ़ आ जाती है, आग लग जाती है, बोलो, वहां से भागते हैं कि नहीं, सोफे पर से, थिएटर में जाते हो पिक्चर देखने के लिए, बोलो, हाँ, सुनामी आता है ना, तो भाई वो भागते हैं कि नहीं थिएटर में से बाहर तो मजे से पॉपकॉर्न खाते हैं, फिर है ना, मस्त एकदम निश्चिंत, क्योंकि पता है कि स्क्रीन को कुछ हुआ ही नहीं, स्क्रीन में किसी का कोई प्रवेश। ऐसे आचार्य देव हमें निश्चिंत कर रहे हैं कि तू निश्चिंत हो जा ना भाई, तू निर्भर हो जा, तेरे ज्ञान रूपी स्क्रीन में आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, किसी का प्रवेश। 3 वाक्य याद रखना, 3 वाक्य सुबह बताए थे ज्ञान ज्ञेय के संबंध में, 3 वाक्य, कोई बता सकता है 3 वाक्य? ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, बोलिए, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं,
और ज्ञान में हे नहीं, है कि नहीं? गेयों में ज्ञान नहीं, गेयों में ज्ञान नहीं, ये माइक में ज्ञान नहीं, ये मोबाइल में ज्ञान नहीं, है ना। और हम हर दिन रात, मैं फिर से रिपीट करूं, है ना, देखिए 3 बार, है ना, 3 बार। गेयों से ज्ञान नहीं, गेयों में ज्ञान नहीं, गेयों में ज्ञान नहीं, और ज्ञान में गे नहीं, ज्ञान में गे नहीं। ज्ञान लक्षण मैंने पाया, ये जिसमें चांदन हार चढ़ाया, आत्मा ऐसा ही है, आत्मा ऐसा ही है। बहुत सारी भक्ति, कितनी सुंदर सुंदर एक एक भक्ति है अपने पास। चैतन्य के दर्पण में, हे आनंद के आलय में, ये बस ज्ञान ही, बस ज्ञान है, कुंद कुंद प्रभु समझावे, हे कामन गुरु समझावे। ना ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, जागता उसमें आत्म। हम क्या सपने की दुनिया में जी रहे हैं, हमें लगता है ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, मैं उसको खुश कर दूं, मैं उसको प्रसन्न कर दूं, मैं उसको प्रभावित कर दूं, है ना। कौन किसका है, कौन किसका है, कौन किसका साथी है। भेद विज्ञान हो गया, भेद विज्ञान हो गया। सुबह ही कहा था, उदय बदलते सब बदल जाता। कल राजकुमार दीदी ने भी कहा था ना, 3 समय मात्र विग्रह गति। बोलो, विग्रह गति के कितने समय? 3 समय, ओनली 3 समय। चौथे समय में तो वो जीव दूसरी गति को प्राप्त हो जाता है। बोलो, ठीक है ना। अब मुझे बताना, दूसरी गति में गया ना, तो मुझे बताना यहाँ पिछले भव का साथ में क्या आया, क्या कुछ नहीं आया। अरे संयोग तो नहीं आए, परंतु यहाँ का संयोगक्षम ज्ञान भी साथ में नहीं आता। सब बदल गया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब बदल गया, सहयोग बदल गए, पति पत्नी बच्चे पुत्र माँ पिता माता सब बदल गए। समझ में आ रहा किसके पीछे भाग रहे अपन दिन रात, किसके पीछे, किसके पीछे, है ना। संजीव जी उस्मानपुर वालों की भक्ति है ना, ये प्रण है हमारा ना जन्म दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, ये झूठे जग के रिश्ते हमको भाता नहीं। प्रण है हमारा, प्रण है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये बहु में मैं अपना काम करके ही। एक एक गाथा देखो जगा रही है अपने को, जागो जागो, सब अवसर आ चुका है। रोग देखो, रोग कब कौन सा रोग हो जाए शरीर में पता नहीं चलता। क्या कह रहे हैं, क्योंकि शरीर तो रोग की क्या है, घड़ा है, घड़ा कब फूट जाए पता नहीं। अपने संजीव जी थे ना, वो रोग मिथ्यात्व, मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व के लिए 3 उपमाएं देते थे, 3 उपमा जिनवाणी में आई है, 3 उपमाएं। क्या क्या कहते थे, मिथ्यात्व जैसा कोई रोग नहीं, मिथ्यात्व जैसा कोई रोग नहीं। दूसरा कहते थे मिथ्यात्व जैसा कोई शत्रु नहीं, और तीसरा कहते थे कि मिथ्यात्व जैसा कोई अंधकार नहीं। 3 बार मिथ्यात्व जैसा कोई रोग नहीं, मिथ्यात्व जैसा कोई शत्रु नहीं, और मिथ्यात्व जैसा कोई हमें तो लगता है रोग, हमें तो लगता है जब कैंसर हो, कोरोना हो, ट्यूमर हो तो ये रोग है, परंतु ये किसका रोग है, किसका रोग है? अरे ये तो शरीर का रोग है। आचार्य कहते हैं कि तो आत्मा का रोग तो पहले समझ, रोग तो समझ, कौन सा रोग है, कौन सा, ये मोह महामद पियो अनादि, सब नशे में अपन अनादि का, क्योंकि जो मेरा नहीं है उसको अपना मान के बैठे हैं, और जो अपना है उसको पराया मान के। एक वाक्य आता ना, अपना कभी पराया नहीं होता और पराये कभी अपने। क्या है
शत्रु शत्रु शत्रु, हमें लगता है ये व्यक्ति ने ऐसा किया, ये व्यक्ति ने ऐसा किया, ये मेरे शत्रु है। अरे बाहर में कोई शत्रु नहीं है। गुरुदेव श्री कहते थे बद्दा भूलेला भगवान छे। मैं कोઈને पर्याय दृष्टिથી જોયા હોય तो મને માફ કરી દેજો। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई शत्रु नहीं, सब भूलेले भगवान छे भाई। शत्रु है तो कौन है, शत्रु है तो मेरा कौन है, ये मिथ्या है। रत्नकरण शाखाचार्य में एक गाथा है, गजब की गाथा है। क्या कहा वहां पे, मोही मुनि से भी निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। आप कह रहे हो मोही मुनि माने द्रव्यलिंगी मुनि से भी, जो घर दृष्टि में है परंतु सम्यक दृष्टि है ना, तो वो पूजनीय है। देव भी उनकी क्या करता है, पूजा करता है। हमारा एक चांडाली का शरीर है परंतु आत्मा सम्यक दृष्टि है ना, तो वो पूजनीय है, वो धर्मात्मा है। क्या कह रहे हैं, जो वेद विज्ञान में प्रवीण हो गया, वेद विज्ञान में क्या हो गया, प्रवीण हुआ। तो देखो ये पता चला कि जो यह अनुभूति है सो मैं ही हूँ। जो आत्मा जानने में आया वो कौन है, वो मैं ही हूँ। देखिए अब आगे, अब आत्मा जानने में आया ना, सो मैं ही हूँ। तो तीन चीज बताई, तीन चीज हुई, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारण। तो उसके लिए मैं तीन बातें पढ़ती हूँ। देखिए टीका में क्या लिखा है, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ इस आत्मा को जैसा जाना है वैसा ही है, जैसा जाना वैसा ही है। ठीक है, ये हुआ सम्यक ज्ञान। इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है ऐसा श्रद्धान उदित होता है। ठीक है ना। अब क्या हुआ, सम्यक दर्शन। बराबर। तीसरा, तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से, अब सम्यक दृष्टि हो गया ना, तो सारे भाव से क्या जान लिया, भेद जान लिया, भिन्न जान लिया। बराबर। निशंक स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ आत्मा को साधता है। आप बताना, आत्मा का आचरण उदय हुआ माने किसकी बात है? बहुत बढ़िया, सम्यक चारण। तीन बात हो गई, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारण। अच्छा, अब मेरा एक प्रश्न, ये तीन पर्याय तो है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारण। मुझे आप बताना कि तीनों का विषय अलग अलग है कि तीनों का विषय एक ही है? पक्का समझ में आ रहा है? तीनों का विषय अलग अलग नहीं, तीनों का विषय। देखिए जब तक अनुभूति नहीं थी तब तक तो हम अलग अलग विषय बना रहे थे, है? कभी इसकी इच्छा, कभी सुनने की इच्छा, कभी खाने की इच्छा, कभी सोने की इच्छा, कभी सोते सोते बहुत थक जाते थे, चलो आज अब वॉक करके आए, है ना, इवनिंग वॉक, घूम के आए, ठीक है ना। फिर बहुत दिन घर में रहते हैं ना, तो फिर घर से कटा जाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि चलो अब कोई ट्रिप करके आवे, है ना, हिल स्टेशन घूम के आवे, थोड़ा आउट ऑफ। और किसी ने इंडिया देख लिया हो ना, तो फिर क्या देखने की इच्छा होती है? फिर ऐसा लगता है चलो अब इंडिया में तो सब देख लिया, कश्मीर वश्मीर सब देख लिया, अब क्या देखना है? हाँ, अब क्या, अब जाए, अब यूरोप जाएंगे, स्विट्जरलैंड, यहाँ वहाँ, है ना, फिर वहाँ की इच्छा होती है, ठीक है ना। पंडित शैलेश में बहुत सारे दर्शन देते हैं ना। फिर देखो घर से तो चाहता है, ठीक है, सुखी होने के लिए बाहर जाता है ना, सुखी होने के लिए, बराबर। और क्या लेके जाता है, पता है? रिटर्न टिकट लेके जाता है, ठीक है। अब वहाँ गया, अब सपोज वो 10 दिन का पैकेज है कि भाई 12 दिन का पैकेज है, बराबर। तो अब धीरे धीरे दिन जाते हैं ना, दिन गुजरते हैं ना, तो 8 दिन 9 दिन है ना, फिर क्या याद आने लगता है? फिर घर याद आने लगता है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। और फिर जब घर आते हैं ना, सबसे पहला शब्द, तो मेरा प्रश्न है कि घर ही आना था तो बाहर गए कि
सुख की खोज के लिए गए थे, समझ में आ रहा है, दुखी होकर आए। सुख है ही नहीं ना, सुख है ही नहीं ना। फिर अपने को ऐसा लगता है हिल स्टेशन में सुख है, बाहर में सुख है, पिक्चर में सुख है, टीवी में सुख है, अनुपमा में सुख है, रसगुल्ले में सुख है। संजीव जी तो डोसे के ही दृष्टांत देते थे, डोसे में सुख है। बोलो, डोसे में सुख होता तो खाते ही रहो ना डोसा, फिर विषय क्यों बदलते हैं? विषय बदलते हैं। बोलो, कभी ये खाने की इच्छा, कभी ये पीने की इच्छा, कभी ये पहनने की इच्छा, कपड़े बदलते हैं कि नहीं? बोलो, सुबह के पहने हुए कपड़े बोलो दूसरे दिन तो क्या 3-4 घंटे में क्या हो जाता है? बदल जाता है। मोबाइल पुराना हो जाए ना तो फिर क्या विचार आता है? हाँ, अब तो यार, हाँ बहुत साल हो गए, अब तो मुझे नया, अब मोबाइल बदलना है, ठीक है? अब तो आईफोन होना चाहिए। कौन सा अभी नंबर चल रहा है? हाँ, आईफोन 17 है ना। तो जिसके पास 14 वाला हो, 13, 14 हो, तभी उसको ऐसा लगेगा अभी 17 आ जाए, ठीक है ना। एक गाड़ी हो तो लगता है 2 गाड़ी आ जाए, क्या कह रहे हैं? मर्सिडीज ना हो तो ऐसा लगता है मर्सिडीज आ जाए। बोलो, इच्छा है ना, इच्छा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इच्छा की खाई इच्छा इच्छा एक के बाद। पंडित जी कहते हैं झपट्टे मारता है, झपट्टे मारता है, झपट्टे मारता है, जैसे उसने किसी चीज को भूतकाल में किसी चीज को भोगा ही नहीं। और बताया है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि हमने भूतकाल में भोगी ना हो। और सब कुछ वमन किया हुआ ही क्या कर रहे हैं अपन? वोमिट किया हुआ ही भोग रहे हैं। बताया ना, 18 संबंधों की बात आती है एक ही व्यक्ति के साथ, एक ही व्यक्ति के साथ, एक ही व्यक्ति के साथ हमने सारे संबंध कर लिए। वही व्यक्ति मेरे पिता भी बने, पत्नी भी बनी, पति भी बना, पुत्र भी बना, सब कुछ। बोलो, क्या बाकी रखा है? कण कण को जी भर देखा। ओ, एक गाथा क्या गजब की है। कर लो भाई, कर लो। आत्मा का ज्ञान, आत्मा की श्रद्धा, और आत्मा में क्या हो जावे? लीन हो जाए। समझ में आ रहा है? 3 चीजों की बात की, समय हो गया है, अंतिम बात कहकर पूरा करती हूँ। देखिए, 4 चीजें मैं आपको बता रही हूँ, 4 चीजें। ये बात आई थी ना, अनुभूति सो ही मैं हूँ। तो अपन बाहर से अंदर कैसे जाए, फिर उसको जो आगे का जो फकरा है ना, वो कल 2 बातें और है, उसमें अपन ये टीका को पूरा करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आगे टीका में बहुत जबरदस्त बात आने वाली है, वो अपन कल सुबह के स्वाध्याय में लेंगे। देखिए, 4 चीजें बाहर से अंदर कैसे जाए। तो सबसे पहले नंबर पर फर्स्ट स्टेप में लिखो गे। ये सारे जो है ना बाहर है, ये सारे गे, ठीक है। दूसरे नंबर पे लिखो ज्ञेयाकार ज्ञान, ज्ञेयाकार ज्ञान, ठीक है। तीसरे नंबर पे लिखो ज्ञानाकार ज्ञान, ज्ञानाकार ज्ञान लिखा। और चौथे नंबर पर लिखो ज्ञाय। 4 चीजें मैंने बताई, ज्ञेयाकार ज्ञान, ज्ञानाकार ज्ञान और ज्ञाय। क्लियर? बराबर। अब देखिए, पहले फिर से एक बार बोलोगे, आप लोग बोलोगे, नाम बोलो सारे। बहुत बढ़िया। ज्ञानाकार ज्ञान और ज्ञान, ठीक है ना। तो गे है ना, गे, तो गे तो पहले लिखो, जो बाहर में सारी चीजें दिख रही है ना, सारे 9 कर्म, ये सब है गे। जो दिखाई दे रहा है 9 कर्म, जो ये सारे 9 कर्म, दैट इज गे, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे ज्ञेयाकार ज्ञान, गे जैसा ज्ञान में आकार होना, गे जैसा ज्ञान में आकार होना, उसको कहते हैं ज्ञेयाकार ज्ञान, है ना। ये माइक है, ये माइक को ज्ञान ने जाना, तो माइक जैसा क्या हुआ? ज्ञान में स्वरूप जानने में आया, बराबर, उसको कहते हैं ज्ञेयाकार ज्ञान, ठीक है। ज्ञानाकार ज्ञान, ज्ञानाकार ज्ञान तो लिखना, ये ज्ञान की ही पर्याय है, ज्ञानाकार ज्ञान, बराबर। अब एक वाक्य में लिखना, ज्ञेयाकार ज्ञान और ज्ञानाकार ज्ञान ये एक ही ज्ञान की पर्याय है,
एक ही ज्ञान की पर्याय है, परंतु देखने के दो एंगल हैं। क्या कहा मैंने? ये एक ही ज्ञान की पर्याय है। फिर से, ज्ञेयाकार ज्ञान और ज्ञानाकार ज्ञान, ये एक ही ज्ञान की पर्याय है, परंतु देखने के कितने एंगल है? दो। कौन से दो? ज्ञेयाकार ज्ञान और ज्ञानाकार ज्ञान। ठीक है। अब ज्ञेयाकार ज्ञान के वहां पे लिखो, ज्ञेय के तरफ से बोलेंगे तो उसी ज्ञान की पर्याय का नाम पड़ा ज्ञेयाकार ज्ञान। ज्ञेय के तरफ से बोलेंगे तो उसी ज्ञान की पर्याय को क्या कहेंगे? ज्ञेयाकार ज्ञान। ठीक है। और ज्ञान की तरफ से बोलेंगे तो उसी ज्ञान की पर्याय को कहेंगे ज्ञानाकार ज्ञान। आया समझ में? आया? फिर से क्या कहा मैंने? ज्ञेय के तरफ से कहेंगे तो उसी ज्ञान की पर्याय को क्या कहेंगे? ज्ञेयाकार ज्ञान। और उसी पर्याय को ज्ञान की तरफ से देखेंगे तो क्या कहेंगे? ज्ञानाकार ज्ञान। ख्याल आ रहा है ना? बराबर। जैसे कहते हैं ना कि भाई मिट्टी है ना, मिट्टी, तो मिट्टी वही मिट्टी है, परंतु वो मिट्टी वही मिट्टी क्या, कभी हाथी रूप बनी, वही मिट्टी घड़े रूप बनी, वही मिट्टी घोड़ा रूप बनी, वही मिट्टी खिलौना रूप बनी, वही मिट्टी बॉल रूप बनी। बराबर। तो मिट्टी, ये सारे पदार्थ की तरफ से देखेंगे, पदार्थ की तरफ से देखेंगे तो अनेकता दिखेगी, अनेकता दिखेगी। ठीक है ना? पर उन सारे पदार्थों में आप खाली मिट्टी 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 देखोगे ना, तो क्या दिखेगा? एक रूपता दिखेगी। समझ में आ रहा है? ज्ञेयाकार ज्ञान से देखोगे तो अनेकता दिखेगा, अनेकता दिखेगी। और ज्ञानाकार ज्ञान से देखोगे तो एक रूपता दिखेगी। क्लियर? समझ में आ रहा है? जो ज्ञेयाकार ज्ञान हुआ ना, वो ज्ञान का ही परिणमन है, वो ज्ञान का ही परिणमन है। आप उसको ज्ञेयों से देखोगे ना तो अनेकता दिखेगी, और उसी ज्ञान की पर्याय को ज्ञान से देखोगे तो एक रूपता दिखेगी। आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ज्ञान की पर्याय एक, देखने के एंगल कितने? दो। ज्ञेयाकार ज्ञान और ज्ञानाकार ज्ञान। ठीक है ना? ज्ञेय की तरफ से देखेंगे तो अनेक विकल्प खड़े होंगे। बराबर। और उसी सारे जो ये जानने में आए, उन सब में क्या था? कॉमन क्या था? जानना ज्ञान है कि नहीं? तो ज्ञान की तरफ से देखेंगे तो एक रूपता दिखेगी। बराबर। अब वो ज्ञान पर आए ना, अपन ज्ञेय पर से दृष्टि हटा दी, ज्ञेयाकार ज्ञान पर से भी दृष्टि हटा दी। अब किस पर आए अपन? क्योंकि वो ज्ञेयाकार ज्ञान किसका परिणमन है? वो ज्ञान का ही परिणमन है। तो जहाँ ज्ञान दिखा तो तुरंत हमें कौन समझ में आया? धारक समझ में आया। क्योंकि जहाँ ज्ञान है वही ज्ञान है, जहाँ मिठास है वही शक्कर, जहाँ शक्कर है वही मिठास है ना? ये ज्ञान की पर्याय किसकी? है? ज्ञायक की। ठीक है ना? तो ज्ञान की पर्याय से हमें कौन पकड़ में आ गया? कौन समझ में आ गया? ज्ञायक समझ में आ गया। इसलिए हमें ज्ञेयों पर से भी लक्ष्य हटाना है, ज्ञेयाकार ज्ञान से भी लक्ष्य हटाना है, और ज्ञानाकार ज्ञान से भी लक्ष्य हटाना है, क्योंकि वो भी एक समय की पर्याय है। समझ में आया? वो ज्ञान की पर्याय से भी किस पर दृष्टि करनी है? उसके आधार से हमें किसको पकड़ना है? ज्ञायक को पकड़ना है। ऐसे ज्ञायक पर दृष्टि जाएगी, ज्ञायक लक्ष्य में आएगा तो हमें नियम से पर्याय में क्या होगी? निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हुए बिना नहीं। ऐसे हमने 4 स्टेप देखे। इसके टीका में जो आगे है उसको हम कल की स्वाध्याय में देखेंगे इसी भावना के साथ। ओम नमः शिवाय। बहुत ही सुंदर व्याख्यान समय सारथी सबसे बेटा विद्यार्था एवं टीका के आधार से सभी ने कक्षा का लाभ लिया। अभी प्रश्न मंच के लिए सोनल में यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, आप आए। सायंकालीन कार्यक्रम सभी